अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जो आज की वीडियो है उसका जो मकसद है बनाने का वो आपको ये चीज़ समझाना है कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे जो टीचर्स मेरी वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि ये आम सी बात है और इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं जिनको ये पता ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे फिजिकली क्लासेस लेते हैं हमारे पास और उनको ये चीज़ों का पता नहीं होता ये क्या चीज़ें हैं। ये जो A1 है, A2, B1 और B2 या C1, C2 है, इसको अंग्रेज़ों ने लेवल के तौर पर ये इनके नाम रखे हुए हैं। इंग्लिश के ये लेवल्स हैं, ठीक है? इसको CEFR लेवल्स बोला जाता है। ये आपको जज करने के लिए कि आपका लेवल क्या है। A1 जो लेवल होता है वो सबसे निचला लेवल होता है इंग्लिश का, जिसका मकसद ये होता है अगर आप A1 लेवल पे हैं तो आपकी इंग्लिश इस तरह की होगी कि आप किसी को सुनते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अगला बंदा क्या कह रहा है और आप उसे समझा सकते हैं। आपके पास वोकैबुलरी है इतनी, ग्रामर की माड़ी मोटी आपको समझ है। अगर इससे थोड़ी सी अच्छी आपकी इंग्लिश है तो आपका लेवल होगा A2। अगर उससे अच्छी है, आपको रीडिंग भी अच्छी समझ आती है, आपको लिसनिंग भी समझ आती है, सही तरह से आप बोल भी ठीक लेते हैं, बात लंबी कर लेते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आप राइट भी कर सकते हैं, किसी को बात समझानी हो लिख के आप वो भी कर सकते हो तो आपका B1। अगर उससे भी अच्छी है तो आपका B2 है। अगर आप आगे जाते हैं C1 में, तो C1 में आप प्रोफेशनली तौर पर बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं। आप लंबी से लंबी बात कर सकते हैं, आप ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं करते, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो ये C1 लेवल है। राइटिंग में भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, रीडिंग आपको बहुत अच्छी समझ आती है, लेकिन उसमें भी कुछ गलतियाँ हैं। बहुत अच्छी समझ आने के बावजूद जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं 40, उसमें से हो सकता है आप 35 ठीक करते हो, 34 ठीक करते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक आप करते हैं। बहुत हार्ड जो रीडिंग आ रहे हैं उसमें, तो जब आप हार्ड को भी क्रॉस कर जाते हैं, आप हर तरह से परफेक्ट हैं चारों मॉड्यूल्स में, तो आपका C2 लेवल होता है। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश जज की जाती है और जिस तरह की आपकी इंग्लिश होती है फिर उस तरह का आपको लेवल दे दिया जाता है। अब होता क्या है कि बाज़ वीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप चाहे PhD है, आपको हो सकता है A1 लेवल दे दिया जाए कि आपकी अगर शादी यूके में होगी तो आपको कहेंगे कि A1 लेवल की जो इंग्लिश है आप कर क्या है। अब आप PhD हैं फिर भी आपको देना पड़ रहा है, ये जुल्म है पाकिस्तानियों के साथ, इंडियन के साथ, जो बांग्लादेशी हैं इनके साथ, कि एक बंदा PhD है या वो मास्टर्स इन इंग्लिश है फिर भी वो सर्टिफिकेट उसे पैसे लगा के देने पड़ेगा कि ये लीजिए मुझे A1 आता है। A1 तो मतलब 8वीं क्लास का बच्चा जो है वो भी कर सकता है। तो फिर भी आपको साबित करना पड़ेगा अगर आप A1 कर रहे हैं। तो ये हुकूमती मामलात हैं, वो हुकूमत बोलती नहीं, वो भी पैसे कमा रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल भी कमा रही है, तो इस तरह से दोनों का काम चल रहा है। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो बाकी ये इन्होंने लेवल ही आपका चेक करना होता है, वो आपको लेवल दे देंगे कि B1 कर लें, C1 कर लें। तो उसमें उन्होंने मेजरमेंट रखी होती है कि इतने सवालात में से इतने ठीक हो गए तो आपके B1 है, इतने ठीक हो गए B2 है, C1 में कितने आपके ठीक होने चाहिए, C2 में कितने ठीक होने चाहिए, वो सारी चीज़ें एग्जामिनर जो है आपकी मेजर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा कंसेप्ट आज आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको तसल्ली से जवाब दे दूंगा। और अगर आप समझते हैं कि मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है तो आप फिर भी कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।